अफिसियों की पुस्तक 1:18, अफिसियों की पुस्तक 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस प्रेयर कर रहा है कलीसिया के लिए यहाँ पर, मैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर पौलुस क्या बता रहा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मतलब परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है और उसकी आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो परमेश्वर ये चाहता कि तुम जानो उसको कि उसकी बुलाहट तुम्हारे लिए क्या है। हाँ, तुम जब जितने यहाँ पर खड़े हो, परमेश्वर की बुलाहट है तुम्हारे जीवन में, और परमेश्वर ये चाहता कि तुम जानो। जब तक हम वचन को पूरी तरह नहीं जानते हम कभी प्रेयर नहीं कर पाते। जब एक बंदे को वचन ही नहीं मालूम कि वचन में लिखा गया है और वचन करता क्या है, कभी वो प्रेयर में नहीं जाएगा, कभी फास्टिंग में नहीं जाएगा, कभी वो परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेगा अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, जब तक उसको ये बात मालूम नहीं है। लेकिन जब उसको मालूम होता है कि परमेश्वर, जब उसको दिखना स्टार्ट होता है, जब तुम सो के उठते हो, आंखें खोलते हो, तुम्हें नजर क्या आता है, अपनी फैमिली, बच्चे, तुम क्लॉक की ओर देखते हो, टाइम को देखते हो, सब चीज़ों को देखते हो, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में जाना, जब इतना तुम बस देखते हो। लेकिन जो मन की आंखें हैं वो क्या हैं, आत्मिक आंखें। बोलो अपने मुंह से, आत्मिक आंखें। और जब आत्मिक आंखें खुलती एक बंदे की, उसका विश्वास, उसका फेथ कितना बढ़ता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब नजर ही नहीं आ रहा है का बंदे को रास्ता, तो वो क्या चलेगा, वो उस तरह से नहीं चलेगा, वो डर के चलेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन जब उसको क्लियर नजर आएगा सारा विजन कि परमेश्वर ने आगे मार्ग बनाया और रास्ता बनाया है मेरे लिए, वो दौड़ेगा, भागेगा, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको मालूम है एक स्टोरी, अलीशा का जो चेला था गेजी, जब वो दोनों ही सोए हुए थे, सो के जब उठे हो, अलीशा ने देखा कि उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया कि सामने कितने लोग खड़े हैं। लेकिन जो उसका चेला था, जब उसने देखा सामने, उसने देखा, हे गुरु, वो कितने सामने खड़े हैं, हम तो थोड़े हैं अभी। और हुआ क्या वहाँ पर, अलीशा ने क्या किया, अलीशा ने प्रार्थना की उसके लिए। अलीशा ने कहा, परमेश्वर इसकी मन की आंखें खोल दे ताकि जो मैं देख रहा हूँ वो ये भी देख पाए। और जैसे ही उसने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें खुल गईं। और जब उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा कि जो सामने खड़े हैं उनसे कहीं अधिक ज्यादा उनके पीछे खड़े हुए थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, जल्दी, तुम जल्दी अगर चर्च में आ रहे हो, तुम्हारी ब्लेसिंग भी जल्दी आ रही है। क्योंकि जो विश्वासी अंधे हैं, जिनको नजर ही नहीं आता कुछ, वो हमेशा लेट आएंगे चर्च में, कभी कभार चर्च में आएंगे, बड़ी मीटिंग में चर्च आएंगे, क्रिसमस वाले दिन चर्च में आएंगे। इसलिए मुझे वो चाहिए नहीं। चाहे मैं 12 बजे बुला रहा हूँ, एक टाइम मैं 10 बजे बुलाऊंगा, हो सकता है कुछ चर्च को छोड़ दें कि इतने बजे नहीं आ सकते हम, तो वो ना आए, कोई चक्कर नहीं। लेकिन मुझे वो चर्च चाहिए जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी हुई और आत्मिक मजबूत चट्टान के ऊपर जिसकी नींव डली हो, वो चर्च बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें, आप अंधे होके नहीं चलना चाहते, एनके लगा के नहीं चलना चाहते, नंबर नहीं चाहिए आपको, 10 नंबर 2 नंबर नहीं चाहिए आपको कि मैं देख सकूं ऐसे ऐसे कर कर। आप चाहते हैं कि आपका विजन क्लियर हो। तो जब विजन क्लियर होगा तुम्हें नजर आएगा। अभी तो तुम्हें फ्रिज नजर आता है, कहाँ पड़ा है, क्या खाने को है उसके बीच में, रोटी क्या बनानी है, सुबह आलू के परोठे बनाने या क्या बनाने। लेकिन जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें संडे याद आएगा, शनिवार याद आ जाएगा तुम्हें संडे, कि मुझे करना क्या है, उठना कितने बजे, कपड़े कौन से डालने हैं, प्रेस कब करने, कपड़े कौन से अच्छे कपड़े निकालने। तुम घिसे पिटे कपड़े डाल के कभी चर्च में नहीं आओगे, अच्छा सूट डालकर परमेश्वर की हजूरी में आओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो तुम्हारे एक स्टेप होगा विश्वास में बढ़ने का, तुम ग्रोथ करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। प्रभु ने क्यों कहा, प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, वो किसी प्राय का शब्द नहीं सुनती। जब भेड़ की आंखें खुली होती ना, तो वो पूरी तरह समर्पित होती चरवाहे के ऊपर। उसको मालूम होता है चरवाहा कहाँ को जा रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें वही करना है जो सिखा रहा है वो हमें। जहाँ पर उसने हमें रखा है, जहाँ पर हमें चराई के लिए छोड़ा है, हमें उसी दायरे में रहना है, हमें इससे बाहर नहीं जाना। जो चतुर और चालाक भेड़ें बनती हैं, जो अपनी मन मर्जियाँ करती हैं, वो गिदड़ों का, भेड़ियों का, शेरों का वो शिकार होती हैं। तो पौलुस की ये प्रेयर थी कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। जो मन की आंखें कौन है, ये आंखें कौन है, शारीरिक आंखें। मन की आंखें कौन है, आत्मिक आंखें, वो खुली नहीं अभी तक। इसलिए जब
मैं बोलता हूं ना कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है, तुम आमीन नहीं बोलते, क्योंकि लोगों को आशीष के ऊपर कम विश्वास होता है, होगा या ना हो नहीं होगा, लेकिन उनको इतना विश्वास होता है कि परमेश्वर ने ये किया, मैंने गलती कर दी थी, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, शैतान ने अटैक कर दिया। इन चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वासियों का विश्वास होता है। देखना कई बार मैं प्रभु में चल रहा था, ये मैं यहाँ पर गिर गया, ये हो गया, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर वो यकीन नहीं करेंगे, उनको डाउट रहेगा हमेशा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली होंगी और जितना वचन मैं तुम्हें दूर दे रहा हूं वो कानों में नहीं रहेगा, वो दिल में उतर जाएगा, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नसों में, शरीर में पूरी तरह रच जाएगा और तुम टेस्टिमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और मैं भी आज यही प्रेयर करूंगा कि तुम्हारी मन की आंखों को परमेश्वर खोल दे। अगर पौलुस की ये प्रेयर है, आगे लिखा, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर। अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हो, चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपनी मन की आंखें ओपन करनी होंगी। उसके बाद सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी है, तुम्हें मालूम हो जाएगा कितनी सामर्थ मेरे अंदर है, कितना अभिषेक मेरे अंदर है, किस तरह के दान वरदान परमेश्वर ने मेरे अंदर डाले हैं, कितने दूत मेरे साथ रहते हैं। तुम कभी घबराओगे नहीं, कभी नहीं डरोगे। प्रॉब्लम्स चाहे पीक पर पहुंच जाए, जहां तुम्हें लग जाए कि अब डूबे, लेकिन वही समय होगा परमेश्वर तुम्हें बचाकर गवाही के साथ खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वो डूबने नहीं देगा तुम्हें। जब तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी ना, पीक पे पहुंचती जाएगी, लेकिन लाइफ सेट होनी चाहिए। अगर लाइफ सेट है तब भी प्रॉब्लम आ रही, तुम व्यभिचार में नहीं हो, चुगलियों में नहीं हो, निंदाओं में नहीं हो, फालतू के झमेलों में नहीं हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कितनों की 40 साल हो चुकी उम्र। एक डेकोरेशन वाले को मुझे बुलाया कि इस डेकोरेशन को अच्छा करना है और हर संडे अच्छी डेकोरेशन करनी है। मैंने उससे बात की, टीम ने बात की, उससे पूछा कि वो, उसका नाम सरफराज है बंदे का, जिसने क्रिसमस की डेकोरेशन की थी और उसकी डेथ हो गई। उसके बेटे ने कहा कि फादर की डेथ हो गई। उसको अच्छा भला मैंने देखा यहाँ पर काम करते हो, और मैंने कॉल लगाया, मैंने बात की उससे, मैंने कहा बात कराओ। मेरे पूछा कितनी उम्र थी, कहता अभी 56-57 साल की उम्र थी। साइलेंट अटैक हुआ और खत्म हो गई लाइफ। इतना बिजनेस, लाखों रुपए कमाते हैं वो लोग, तो कुछ पता नहीं है बंदे का। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बंदे की उम्र कितनी रह गई है फिर, 60-65। जब 50 से ऊपर टपता है तो मुश्किल ही से ये कोई बच पाए। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चल रहा है, जब उसकी आत्मिक आंखें खुली हैं, वो समझ रहा है इससे पहले कि तुम गिरो, जब कोई गिरा है ना, उसको देखकर तुम सुधर जाओ, स्थिर हो जाओ, ताकि तुम गिर ना सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे पहले कि कोई बीमार हुआ है ना, तुम देखो हाय 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 क्या बीमारी है, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, तुम सुधर जाओ। तुमने बीमारी का एक्सपीरियंस नहीं ना किया, अभी करोगे भी नहीं यीशु मसीह के नाम से। बीमारी एक्सपीरियंस अगर नहीं की, देख के सुधर जाओ। इस बंदे को रोग है किडनियों का, डायलिसिस होते हैं, शुगर है, ये मीठा नहीं खा सकता, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकता, इसको सांस चढ़ता है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। तुम क्या करोगे, अपनी डाइट प्लान को चेंज कर दोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? तुम बच जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे पहले कि किसी के ऊपर विपत्ति आई है, तुम उसको देखकर अपने आप को सुधार लो कि मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं आएगी, और तुम वचन में चले जाओगे, प्रेयर में चले जाओगे, फास्टिंग में चले जाओगे, सुसमाचार में चले जाओगे, ज्यादा प्रभु को समय दोगे, मैं बता रहा हूं तुम बच जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। ये समय चल रहा है ना, अंतिम समय है, ये एंड डे है। मुझे लगता है हम यीशु मसीह में आ गए, ये एंड टाइम है। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर क्या करूंगा, वो ढेल दूंगा। तुमने आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा पाई, तो प्रभु ने अंत के दिन कहा है, मतलब अंत के दिन आ चुके हैं। देखो हर चर्च में हर व्यक्ति आत्मा से भरा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, प्रभु का वचन पूरा हुआ है। अब अंत के समय में बहुत सारी चीजें भी होंगी, और उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। और बाइबल ये बताती कि परमेश्वर अपने वचन को बेच के अपने लोगों को चंगा करता है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर तुम मेरे वचन को तन मन से सुनोगे, जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं, एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए लाइफ जो है ना, ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट बना ली ये लोगों ने, शॉर्ट नहीं है, 50 साल की उम्र नहीं है। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि शॉर्ट कैसे हुई है, बाइबल उम्र कैसे घटी, पाप की वजह के कारण। आज बंदा बोलता ना, ये इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, ये जमीन मेरी, अकड़ घमंड में खत्म कर देता है अपनी लाइफ। पूरी उम्र घमंड में बिताता है। शुरुआत में घमंड, नाक कचड़ी रहती है उसकी, मैं नहीं करता,
ये नहीं करता, वो नहीं करता, अचानक से कुछ होता है, चलो गए, फुटक गए। इसलिए घमंड जो है वो नरकों में लेके जाता है लोगों को। इसलिए जिसने परमेश्वर के वचन को सुना है असली में, वो नम्र हो गया, दीन हो गया, समर्पित कर दिया। जक्कई के अंदर कितना घमंड था, लॉ भी टैक्स। यीशु को देखा, बोला प्रभु आधी संपत्ति कंगालों में देता हूं। ये है लाइफ को चेंज करना, बदलाव करना, अपने जीवन को बदलना। जब अपने जीवन में कुछ चीजें होते देखो कि ये चीजें क्यों हो रही है मेरे साथ, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये शैतान के अटैक क्यों हो रहे हैं, मुझे अपने आप को बदलना है। ये कहने से अच्छा कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अगर मैं पवित्रताई में हूँ तो फिर ये विपत्ति क्यों आ रही है, ये परख के लिए आ रही है, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। अगर मैं व्यभिचार में हूँ, नशे में हूँ, तो फिर ये विपत्ति पाप की वजह के कारण आ रही है। मैं पाप को छोड़ूंगा आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब एक बंदा शराब की बोतल को लेता है ना, उसमें लिखा होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। जब एक बंदा तम्बाकू खाता है तब लिखा है इससे तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। क्या रुकते हैं लोग? फिर उनके सामने केस होते ना, माउथ कैंसर हो गया, गले का कैंसर, माउथ कैंसर, अलग अलग तरह का कैंसर हो जाता है। क्या लोग रुकते हैं फिर भी शराब पीना? इसी तरह से विश्वासियों की हालत है आज। जो विश्वासी लोग हैं, जिनको परमेश्वर साफ करता है, क्लीन करता है, पाप क्षमा करता है उनके, लेकिन वो गंदे सूअर की तरह फिर, वचन में लिखा ना, सूरने की तरह फिर कीचड़ में जाते हैं। गंद उन्हें पसंद होता है, पाप में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ चलना शुरू करते हैं, आत्मा में चलते हैं, वो ग्रो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मिरेकल्स जो हैं वो तुम्हें हेवन में नहीं लेके जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन है जो ये मैप दिया गया, इसके अनुसार तुम हेवन को प्राप्त कर सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब एक बंदे की आंखें खुली, उसको लगा नरक है, तो क्या कर लोगे? वहां पर कॉलर पकड़ लोगे? क्या वचन सुना तुमने? परमेश्वर ने कहा तुम पूरे जगत को प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा को तुम गवा बैठो, तुम्हें क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। हर तरह का वचन हमको दूंगा ताकि आप समझें और सीखें। प्रभु ने कहा अपनी प्राण के लिए तुम क्या दोगे, प्राण के बदले क्या दोगे? डॉक्टर को क्या दोगे प्राण के बदले? जब प्राण निकलते होंगे, डॉक्टर साहब मर्सिडीज गाड़ी रख लो, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां रख लो, जान पा दो, तो वो बोलेगा कि खुदा ही पा सकता है, वही बचा सकता है। फिर वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, कुछ दिन रहता है बंदा, ऐसे ऐसे करता है, कुछ तो वेंटिलेटर से हिलते रहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भी जिंदा है जी, और डेथ हो चुकी होती है उनकी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब वचन सुना है ना, इसको दिल में रखो। वचन क्यों सुनाते हैं? ताकि तुम चेतावनी पाकर सुधारो अपने आप। आज जो जितने भी दृष्टांत हम सुनते हैं वचन में, जितने भी हम देखते हैं, धनी का, लाजर का, कि वो गरीब था, वो अमीर था, हम देखते हैं, क्या ये हमारे सीखने के लिए नहीं है? धनी कहाँ पर गया? नरक में आंखें खुली। जो तो नीचे बैठकर खाना खा रहा था, जूठन, वो कहाँ गया? इब्राहिम की गोद में, उसकी आंखें खुली स्वर्ग में। जब उसने देखा मैं इब्राहिम की गोद में हूँ, वो खुश हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो दौड़ जो है ना, वो आत्मिक होनी चाहिए हमारी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ ताकि आप डर कर अगर वचन समझ जाए। एक बंदा होता है ना, बाप ने डांटा, ओए इतना करी, वो कहता ठीक है, उन डारा पे होता, वो कभी नहीं करता ऐसा। जो दूसरा होता है, ठीक है डैडी, नहीं करता, लेकिन पीछे जाकर वही काम करता है। अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो, तुम वचन को सुनोगे, अपनी जिंदगी को सुधारोगे, नरकों में धक्के नहीं खाओगे, तुम स्वर्ग के अधिकारी होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चिन्ह चमत्कार इसलिए करता है कि तुम विश्वास करो, वो इसलिए हीलिंग करता है कि तुम डिलीवर हो सको, छुटकारा पाओ, तुम विश्वास कर सको प्रभु के ऊपर। लेकिन वो इसलिए चिन्ह चमत्कार नहीं करता कि तुम बच के फिर पाप में चले जाओ। देखा ना कुछ लोगों को यहाँ पर गवाही देते हैं, गवाही देने के बाद उनकी जिंदगी देखना, कुछ दिनों के बाद सिगरेट पीते होंगे, फिर शराब पीते होंगे, फिर लड़की छेड़ते होंगे। क्यों चले जाते हैं वो जल्दी? ये काम जल्दी होता है। एक बंदा पाप छोड़कर अपनी जिंदगी जब चेंज करता है, ये बहुत कम होता है, रेयर में होता है। लेकिन जो बंदा एक पाप छोड़कर फिर पाप में चला गया, ये बहुत ज्यादा होता है। देखना तुम विश्वासियों में। तो परमेश्वर ऐसी लाइफ नहीं चाहता। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या आप ऐसा चाहते हैं कि एक बंदा चमत्कार ले और अपने जीवन को ना बदले? तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिए कि ऐसा नहीं चाहता मैं, कि मैं इस तरह से चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की लाइफ जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसका जीवन किस तरह का होना चाहिए। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा कि आप लोग पाप में रहें, आप लोग व्यभिचार में रहें। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। यशायाह की पुस्तक 5 उसकी 4 को पढ़ेंगे।
मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। पुराना नियम यशायाह की पुस्तक, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया मैंने उसके लिए ना किया हो, क्योंकि क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब यहाँ पर क्या लिखा, दाग किसको कहा गया है? दाग क्या है? सबसे पहले दाग परमेश्वर की कौम है, इज़राइल का घिराना। अगर तुम 7 को पढ़ोगे ना, 7 को, यशायाह की पुस्तक 5 उसकी 7, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है। परमेश्वर की दाग की बारी क्या है? इज़राइल का घराना, जो परमेश्वर की कौम है, उसके लोग हैं। और यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। आपने देखा किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल को बचाया, किस तरह से परमेश्वर इज़राइल को बचाकर मिस्र से निकाल कर लेकर आया। और परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहा है अब क्या रह गया था कि जो मैंने नहीं किया। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, खाने को रोटी दी, पानी दिया, सब चीज़ें मैंने तुम्हें दी। क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में फल देखना चाहता है कि जब तुम मसीह में आ गए हो तुम्हारे जीवन में फल होने चाहिए। और जब परमेश्वर ने देखा कि कोई फल नहीं है इस विश्वासी की लाइफ में, जैसे अंजीर के पेड़ को तुम देखते हो, जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा, प्रभु ने कहा इसमें कोई फल नहीं है, जा सूख जा। एक व्यक्ति ने आकर कहा गुरु अभी रहने दे, कुछ दिन मैं इसे देखता हूँ, इसको पानी पूनी लगाता हूँ, तो देखते हैं लगाकर अगर फला तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इसको सुखा देना। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर फल देखता है। इज़राइल को जब परमेश्वर ने देखा कि मैंने इनको सब कुछ दिया लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया। अब हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 11 उसकी 7 को। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। साथ में निकालो पहला कुरिन्थियाँ 10 उसकी 1। पहला कुरिन्थियाँ 10 उसकी 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुंदर के बीच में से पार हो गए। सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। सब ने एक आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या लिखा यहाँ पर? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। ये कौन लिख रहा है? पौलुस। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। कौन थे बाप दादे? कौन थे? इज़राइल की कौम, जो परमेश्वर की कौम थी। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने उनके लिए धूप से छाँव करने के लिए बादल रखा उनके सर पर, रात को रोशनी मिलने के लिए आग का बादल उनके सर के ऊपर रखा। पता है या नहीं पता है? तो उनको चमत्कार दिखाए परमेश्वर ने, मिरेकल्स दिखाए, उन्हें खाना भी दिया। जब भूख लगी मन्ना दिया परमेश्वर ने। जब पानी की जरूरत पड़ी तो परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? ये चमत्कारी तो हैं, ये मिरेकल्स हैं जो परमेश्वर ने दिखाए। लेकिन यहाँ पर लिखा 5 में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, मतलब बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। मतलब कुछ लोग होंगे जिनसे परमेश्वर खुश हुआ था। जैसे हजारों में से कोई 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोगों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और बाकियों से प्रसन्न नहीं हुआ। और वचन में लिखा वो सब के सब ढेर हो गए। अगर ये ढेर हो गए, आज सोचो जो लोग चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हैं और मिरेकल्स को देख रहे हैं, ओ प्रभु ने मेरे जिंदगी में ये काम कर दिया है, फलाना कर दिया, और अपनी जिंदगी को ना बदलें, तो क्या वो भी इनकी तरह ढेर नहीं होंगे? जब अपने जीवन को बदले ना, जब यीशु मसीह को जानकर पाप को ना छोड़ें, उन गलतियों को सुधारे ना, तो उनका भी यही हाल होगा। परमेश्वर एक सा परमेश्वर, सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर, कभी बदलने वाला नहीं। बादल भी उनके ऊपर रहा, रात को भी अग्नि उनके साथ थी,
जहां मांगते रहे प्रभु पानी चाहिए, पानी निकालता था वो, चमत्कार। जहां भूख लगी परमेश्वर ने मन्ना दिया, बटेरे फेंके ऊपर से, बटेरे गिरे और उन्होंने मीट खाया, तृप्त हुए। तब फिर भी बाइबल में लिखा रास्ते में ही क्या हो गया, वो ढेर हो गए। जब परमेश्वर उनको निकाल के लेके जा रहा था तो रास्ते में डेथ होगी उनकी, क्योंकि व्यभिचार कर। क्यों डेथ हुई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। दृष्टांत किसको बोलते हैं, उदाहरण किसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उदाहरण को, एग्जाम्पल। लेकिन ना वो बंदे वाल वेला हो रहा की हाल होया, बोल देना तू भी सुधर जा, दारू छाड़ दे। तो एग्जाम्पल है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, क्या किया उन्होंने, लालच किया। लालच किसका किया, बटेरे आए प्रभु, खा भी लेते और फिर रख भी लेते, लालच। आगे क्या लिखा, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, क्या लिखा, उन्होंने लालच किया। दूसरा, और ना तुम मूर्ति पूजा बनो जैसे कि उनमें कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। खाने पीने का मतलब खेलने कूदने उठने का बहुत गलत है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया था नीचे, जिसके कारण परमेश्वर ने नाश कर दिया उनको। आगे लिखा 8 में, और ना हम व्यभिचार करें। परमेश्वर का वचन में व्यभिचार से मना करता है कि व्यभिचार ना करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाएं और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। क्यों नाश हुए वो, मिरेकल्स भी देखे, चमत्कार भी देखे, प्रभु ने सारी चीज़ें दी। शुरू में मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा दाग की बारी जो मैंने लगाई, मैंने सब कुछ उसको दिया इज़राइल कौम को, लेकिन क्या कमी रह गई थी। फिर नाश क्यों हुए, इसलिए कि अपना जीवन जो था वो बदला नहीं। एक बंदे ने चमत्कार देख लिया, सिर दर्द ठीक हुआ, उसने बोला प्रभु आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु पेट का रोग चला गया, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरा काम करूंगा परमेश्वर। लेकिन ये ढीठ लोग थे, ढीठ जो जूतियों से नहीं माने, हर तरह से प्रभु ने देखा नहीं माने और ढेर हुए। फिर आगे क्या लिखा, अंतिम ये चेतावनियां किन के लिए हैं, चेतावनियां किन के लिए, मेरे लिए या अकेले के लिए, तुम किन दिनों में चल रहे हो, ये कौन से दिन है, अंतिम है ना। ये चेतावनी अंतिम दिनों के लोगों के लिए हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं, ये उनके लिए हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर उनका ये हाल हुआ है तो जो परमेश्वर के वचन को आज भी नहीं मानते, जो पुराने नियम का परमेश्वर है और नए नियम का परमेश्वर जो दया से भरा है, वो सोचते कोई बात नहीं वो दया करता है, लेकिन वो वचन देखो नए नियम में भी क्यों लिखा। फिर प्रभु ने कहा ये अंतिम दिनों के लोगों के लिए है ये चीज़ें, तुम अंतिम दिनों में चल रहे हो। अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारोगे नहीं, अगर सिर्फ चर्च में इसलिए जाते हो कि लोगों को देखने के लिए, लोगों से दोस्तियां पाने के लिए, ये दोस्त काम नहीं आएंगे तुम्हारे, रिश्तेदारियां चर्च में डालनियाँ ये काम नहीं आएंगी। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, पास्टर भी नहीं बचा सकता, पास्टर भी वहाँ पर हामी नहीं भर सकता। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ को चेंज करोगे, बदलोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर दया करेगा तुम पर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ पर क्या लिखा, अंतिम दिनों के लोगों के लिए है ये चीज़ें। फिर से पढ़ो, परंतु ये सब बातें, 11 को पढ़ो, 10 उसकी 11, पहला कुरिन्थियां। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। क्योंकि जो समझता है मैं स्थिर हूँ वे चौकस रह गई, गिर ना पड़े। जो कहते ना मैं स्थिर है, मैंने चर्च जाने की लोड़ नहीं है, परमेश्वर का वचन ये बोलता है तू स्थिर है ना, चौकस रह, ध्यान ना रह, कितने डिगे ना जाई, कमांड ना करी, चेक कर अपने आप को, देख, जांच के देख। लोग चर्च को बदलते हैं, लाइफ नहीं बदलते, अपनी मन पसंदीदा चर्च को ढूंढते हैं, मुझे ये चाहिए। और दोस्ती किससे डालते हैं, जो गाड़ी में आ रहा है, कार में आ रहा है, उससे डालते हैं दोस्त। जो आत्मिक व्यक्ति है, चाहे वो मिडिल क्लास क्यों नहीं है, वो वचन में उससे रखता है, उससे वो दोस्ती नहीं, ये बोरिंग है। अगर तुम इसमें भी रहकर यही काम करते हो, तुम्हें शारीरिक लोगों में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम आत्मिक हो, तुम्हारी दोस्ती आत्मिक लोगों के साथ होगी, चुगलखोरों के साथ नहीं होगी। तुम हमेशा
बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इब्रानियों की पुस्तक 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, बाइबल ये बताती। आपको विश्वास ही नहीं है, आप बैठे। अगर आपको विश्वास है, आप कर्म करेंगे, आप आमीन बोलेंगे, आप लिखेंगे, नोट करेंगे, इस वचन को दिल में, हृदय में रखेंगे, सोचेंगे कि नहीं ये कोई चुटकुले नहीं सुनाए जा रहे हैं, हमें जीवित परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है और इस वचन को मुझे सुनना है और अपनी लाइफ को बदलना है। जिस दिन बदल दोगे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने के बाद तुम एक बड़ी ब्लेसिंग को जो परमेश्वर देने के लिए जा रहा है तुम पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और फिर कर्म भी करना चाहिए। जब तुम कर्म भी करते हो, बिना कर्मों के विश्वास भी अधूरा है। अगर तुम वचन को समझो ना, सीखो ना, विश्वास वो भी करते थे कि हाँ परमेश्वर तूने ये काम किया है। क्या उन्होंने मूर्ति पूजा करनी छोड़ी, व्यभिचार करना छोड़ा, पाप करना छोड़ा, गलत काम करने छोड़े? नहीं छोड़े, खाते भी रहे साथ साथ में। इतना खिलाया परमेश्वर ने, नाक से खून आ गया उनके, नसीद कहते ना, फाटक की एड़ी नस, इतना खिलाया प्रभु ने, इतने बटेरे खिलाए। फिर प्रभु कहता, बोलता क्या कसर रह गई थी, फिर तूने पाप नहीं छोड़ा। आज भी लोगों की हालत ऐसे ही है, वो बोलते बस जिंदगी व्यतीत हो रही है, बस बढ़िया, प्रभु जागे जी। लाइफ चेंज नहीं करना चाहते, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते और चर्च को छोड़ना चाहते हैं। उनको नहीं मालूम कि चर्च छोड़ने से चर्च का कोई नुकसान नहीं होगा, चर्च बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने जीवन को बदलना है। मिरेकल्स जो हैं वो तुम्हें हेवन में नहीं लेके जा सकते। मिरेकल जो हैं वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं, तुम्हें सामर्थ्य में लेके जा सकते हैं, तुम्हें आत्मिकता में बढ़ाएंगे। जिसकी लाइफ में सच्ची में मिरेकल हुआ है ना, वो बंदा बदला होगा, घमंड में नहीं होगा, हलीम होगा, उसका बोलचाल, उसका बात करने का ढंग चेंज होगा। इसको प्रभु ने बरकत दी होगी ना फाइनेंशियली, वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा। अंबानी को देखा, कितना हलीम लगता है, वो कितना पैसा है उसके पास, 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए उसने अपने बेटे की शादी पर लगाए हैं। लेकिन उसकी ड्रेस देखना, पता चलता है कि जेन्युइन है, उसने अपने आप को ऐसे नहीं बनाया हुआ। ऐसा लगता है हलीम अपने नौकरों को भी समझाया उसने कि इस तरह से रहना, नौकरों से भी प्यार करता है, अपने बच्चों को भी समझाया है कि बड़े छोटे की इज्जत कैसे करनी। वो एक अन्य जाति व्यक्ति है। लुका 15:7, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर 100 बेड़े हो ना कि व्यक्ति की 100 बेड़े, 100 भेड़ां दे विचों अगर एक भेड़ गवाच जावे, अगर एक भेड़ चली जाए तो गुम हो जाए, और चरवाहा क्या करता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है, 99 को छोड़ता है, एक को ढूंढने के लिए जाता है। जब वो एक भेड़ उसको मिलती है, वो उसको क्या करता है, अपने कंधे पर उठाता है और खुशी खुशी लेकर आता है कि ये भटक गई थी, ये बच गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा, प्रभु ने कहा एक मन फिराने वाले व्यक्ति का जब वो स्वर्ग में जाता है ना, जब बोलता है प्रभु मैं तो गलती हो गई, हुन नहीं मैं करांगा व्यभिचार, प्रभु मैं चोरी करता सी हुन नहीं करांगा, मैं झूठ बोलता सी हुन नहीं करांगा, हुन मैं सीधा होके तेरे पीछे चलांगा। जब वो बंदा स्वर्ग में जाएगा ना, उतनी ताड़ियां धर्मी दे लिए नहीं वजणगियां जिन्हें 99 धर्मी सी, जिन्होंने मन फिरान की लोड़ नहीं आ, जिन्होंने पवित्र जीवन जिया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ दारू ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ व्यभिचार ਛੱਡਾਂਗਾ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, जश्न मनाया जाएगा। परमेश्वर का वचन है कहता है, जो बोलते धर्मी हो जी धर्मी, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च में जाने, प्रभु बोलता है उसको उसके लिए कोई जश्न नहीं है खास, वो घमंडी हो गया है। एक धर्मी असली भी हुंदा, एक धर्मी नकली भी हुंदा। एक असली धर्मी भी है जो चल रहा है प्रभु के वचन, एक नकली जो फॉर्मेलिटी कर रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसलिए वचन में कौन, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, क्या अपनी बातें बता रहा हूँ, तुम्हें चुटकुले सुना रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, अपनी कहानियां सुनाने के लिए। मैं एक एक बात परमेश्वर के वचन में से तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम बहरे नहीं हो, कान के बहरे नहीं हो, कान तुम्हें दिए तो सुनोगे और अपनी जिंदगी को संवारोगे, सुधारोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, ये जीवन है, अभी समय तुम्हारे पास बदलने का, बाद में समय नहीं होगा। अभी फेवर किया है परमेश्वर ने। जिस तरह से उस व्यक्ति का पता चला कि वो डेकोरेशन कर कर गया और 6 महीने हुए अभी दिसंबर को, और डेथ हो गई, 1 महीना पहले उसकी डेथ हो गई। प्रभु ने उसको भी मौका दिया मन फिराने का, चर्च में बुलाया, काम दिया, लेकिन डेथ हो गई उसकी। और यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहा है कि मन फिराने वाले व्यक्ति
के लिए जश्न होता है। लूका 13 उसकी 4, 13 उसकी 1 को पढ़ेंगे पहले। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे? उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। सुनो कौन कह रहा है? यीशु मसीह। प्रभु ने कहा क्या वही पापी हैं? 3 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फेराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। प्रभु ने कहा ये गलीली है ना जो नाश हुए, क्या ये ज्यादा पापी हैं? अगर तुसी भी अपने जीवन में नहीं बदलिया ते तुम भी इनकी तरह क्या होंगे? नष्ट होंगे। कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है। आगे लिखा 4 में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फेराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। अब तुम बोलते प्रभु दया करने वाला है, दया करता है वो, उसने की है दया। अगर दया करवाकर भी झूठ ना छोड़ें, दया करवाकर भी व्यभिचार ना छोड़ें। प्रभु ने कहा ये जो हुआ ना इनके साथ तुम खुश हो रहे हो, ओ पापी कैसी हो, तदे मार गए हो, पाप कर देसी हो। प्रभु बोलता अगर तुमने भी पाप ना छोड़ा ताड़े नाल भी इदा ही होएगा। फिर जो लोग दूसरे पर दोष लगाते ना, वो पापी का बंदा, पापी व्यभिचारी है, और खुद ना बदले अपने आप को। प्रभु सबके लिए न्याय एक जैसा करता है, देखता है वो, सबके लिए नियम है, वचन है परमेश्वर का। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी ना सुधरे तो तुम्हारे लिए भी डंडा तैयार है ऊपर। आज आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो तुम, चर्च जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। संडे उनके छुट्टी मनाने का दिन होता है क्रिश्चियन का। संडे वाले दिन मॉल में घूमने का दिन होता है। संडे वाले दिन कभी कुछ करने के लिए चले गए, पार्टी होगी जी, बच्चा हो गया जी, मर्ग होगी जी, फलाना हो गया जी, क्रियासी जी, फलाना ये वो फलाना, इन्हीं चीज़ों में टाइम व्यतीत करते हैं अपना। गर्मी है, बरसात है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। और जब विपत्तियाँ उनके जीवन में आती हैं शैतान उनको भरमाता है, कितनी ईजिली छोड़ देते हैं वो। तुम मन फिराने के लिए तैयार हो या नहीं? आपको मालूम है एलिया की स्टोरी याद है या नहीं? एलिया की स्टोरी देखी किसी ने? पिक्चर बाल के पुजारी थे और एलिया अकेला ही था। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला राजा 18 उसकी 40। मेरी बात को सुनो, हमेशा उस वचन को सुनकर जो तुम्हें अच्छा लगे ना, ओहो आज बड़ा बढ़िया लगा। आज वचन सामर्थ के बारे में बात हुई, आज हीलिंग के बारे में बात हुई, वरदानों के बारे में बात हुई, खुश हो। पर लेकिन लाइफ भी चेक करो अपनी। और जब तुम्हें लगे ना ये वचन मुझे लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझ पर किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ पवित्र आत्मा यहाँ से तुम्हारे लिए बात कर रहा है, तुम इसे रिसीव करो और लाइफ चेंज करो अपने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। पहला राजा 18 उसकी 40। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अगर इसकी तुम 40 की ऊपर पढ़ो 39 को, ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो। अब देखो, ऐसे मैं अकेला खड़ा हूं यहाँ पर, ऐसे जैसे तुम सब खड़े हो, इतने ही खड़े वो सामने, इससे भी ज्यादा, और अकेला है वो। उसने जब बोला परमेश्वर आज आग भेज ताकि ये इनको साबित हो जाए कि तू ही जीवित परमेश्वर है। उन लोगों ने क्या किया? अपनी छुरियों से अपने को काटना शुरू किया, अपने देवता को पुकारा, आग भेज, आग भेज। कोई आग नहीं आई। एलिया आराम से खड़ा। एलिया ने कहा पुकार लो, कहीं तुम्हारा देवता मॉल में घूमने ना गया क्या हो, कहीं अल्फा मॉल में ना हो, कहीं पुकारो उसको ऊंची आवाज से, कहीं घूमने के लिए ना गया हो। पुकारते रहे, इतना डर, इतना हो गए खूंखार के अपने आप को काटना शुरू कर दिया। देवता आग भेज। जब एलिया गया, एलिया ने बाल्टी भर भर के पानी डाले और वे हैरान हो गए, हमारी सूखी वेदी को नहीं हमारा देवता आग से कर सका, लेकिन एलिया कैसे कर रहेगा? और वचन में लिखा ऊपर से आग आई और वेदी के ऊपर आई, वेदी जल गई, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये चमत्कार था। और वचन में क्या लिखा यहाँ पर जो तुमने पढ़ा 39 में, कि बहुत से लोगों ने मन फिरा लिया और कहा यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन जो बाल के पुजारी थे कुछ उसमें से, एलिया ने कहा पकड़ो इनको। इन्होंने मुंह से अंगीकार नहीं किया, इन्होंने मन नहीं फिराया। क्या इन्होंने चमत्कार नहीं देखा? लेकिन मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। इनको गिशोन नाले के पास लेकर मारो इनको। सबके सब उसने मारे एक ही दिन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो भी मन फिराते हैं, पाप छोड़ते हैं कि आज से हम इस देवता की आराधना नहीं करेंगे, हम यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो बचाए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ आज से क्लीन हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, साफ हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम भटकने वाले विश्वासी नहीं रहोगे, स्ट्रॉन्ग पिलर बनने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मत्ती की पुस्तक 11 उसकी 20। तब वे उन नगरों को उलाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। ये किसके बारे में बोल रहा है यीशु मसीह? अपनी कौम के लिए, इज़राइल के लिए, अपने लोग जो प्रभु के लोग थे। प्रभु ने कहा तब वे उन पर नगर को उलाना देने, उलाने मतलब उन लांबा देता ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी तुम कैसे लोग हैं जिनमें उसने बहुत सामर्थ के काम किए। जिथे यीशु मसीह रहता सी ना उथे बहुत सामर्थ के काम प्रभु ने किए, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फिराया। ऐसे यहाँ चर्च में चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, लोगों ने मन नहीं फिराया। मैं कहीं और प्रचार करने के लिए गया, मीटिंग करने के लिए गया, वहाँ पर लोग उठ खड़े हुए, मैंने प्रचार सुना जी, आप वचन दे रहे थे, आप वचन को जब दे रहे थे मैंने सुना, मैंने मन फिरा लिया, तौबा की, मैंने उस दिन बपतिस्मा लिया, उसका उद्धार होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। यीशु ने कहा जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर राख में बैठ कर वे कब के मन फिराते। प्रभु ने कहा जेड़े काम ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ना मैं, अगर मैं किते होर करदा ना सूर ते सैदा ते शहरां दे विच, ਉੱਥੋਂ ਦੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना टाट ओढ़ के मन फिरांदे, अपना जीवन मैनू दिंदे, लेकिन तुसी लोग सब कुछ देख के, चमत्कार देख के अपने जीवन को बदलिया नहीं। भाई में परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। फिर लिखा हे कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अंधलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि वे सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखकर मिरेकल्स देखकर क्या इन्होंने मन फिराया? मुझे ये बताओ, मन फिराया इन्होंने? प्रभु कहना सामर्थ्य काम देख के भी मन नहीं फिराया। प्रभु यीशु ने खुद कहा अपने चेलों को, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मेरे कामों को तो देखो। अब जो मेरी साथ टीम रहती है उनको तो पता चलता ना पास्टर काम किस डेडिकेशन से कर रहा है। अगर वो देखकर अंधे हो जाएं तो वो शैतान के अटैक के नीचे हैं। उनको पता चलेगी यार किस तरह से काम कर रहा है वो बंदा, वो कैसे, मुझे किस तरह का साथ देना चाहिए, किस तरह की सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरह का टाइम अपना चर्च को देना चाहिए। और इन्होंने मन नहीं फिराया, इनका मन वही कामों में है, बुराई में। मिरेकल्स देखे, हाँ कितने प्रभु ने लंगड़े चलाए। मैं आपको बता रहा हूँ जितने चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किए ना, उससे भी ज़्यादा आज कर रहा है प्रभु। चर्चिस में आज चमत्कार हो रहे हैं जो बाइबल में भी नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी दुनिया क्या बदल गई है चर्चिस में। फिर भी क्या लोग चर्च में जाते तो वहीं हालेलुया बोलते हैं और बोलते चमत्कार मिल गया, प्रभु मेरे नाल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ चमत्कार तुम्हें बचा नहीं सकता, परमेश्वर का वचन तुम्हें बचा सकता है, उसका आत्मा से अगर चलना तुम्हें बचा सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। यहाँ पर तो कुछ भी करते रहो ना, खुला है ना, अभी कुछ नहीं कह रहा, वो ऊपर देखना। उसने बोला न्याय के दिन, एक दिन न्याय होना है। सॉन्ग सुनकर नहीं समझते लोग, ये कवाली पता नहीं कितनी पुरानी है। उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात नहीं पूछनी। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फतेह अली खान जो गाया करते थे, तो आज क्रिश्चियंस लोग भी गाते हैं इसको। लेकिन इसके में एक मैसेज तो आ ही रहा है बीच में कि नवेड़ा तो ऊपर जाके होना ही है, न्याय तो होना ही है ऊपर जाकर। और परमेश्वर ने देखना है तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बीज बोया है। वचन में लिखा जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। अगर तुमने झूठ बोल दिया, झूठ काटोगे। चुगलियां बो दी, चुगलियां होंगी तुम्हारे विरुद्ध। व्यभिचार किया, घर में व्यभिचार होगा, बच्चे करेंगे, वाइफ करेगी, हस्बैंड व्यभिचार में चला जाएगा। जो तुमने अच्छा किया है, अच्छा काटने के लिए तैयार भी रहना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। एक पास्टर ने एक व्यक्ति को कहा, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि तू अपने जीवन को बदल दे। उसने पता क्या कहा? हाँ जी, मुझे भी प्रभु ने बताया है कि प्रभु जिन पर फेवर करना चाहिए उन पर करते नहीं है कुछ लोग। वो पास्टर को सिखा रहा है। पास्टर ने क्या कहा? वो दरवाज़ा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकते हो। और वो चला गया। जब एक बंदे की ज़िंदगी चेंज नहीं होती ना,
वो जितने वचन पढ़ेगा, जितने वचन सुनेगा, वो शैतान उससे भटकाएगा उन वचनों से। सुनो, 2 कुरिन्थियाँ 3:6, 2 कुरिन्थियाँ 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। जिसने हमें नई वाचा के, क्या लिखा, नई वाचा, परमेश्वर की नई जो वाचा है ना, जो नया नियम है, सेवक होने के योग्य किया है, शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। उस व्यक्ति ने कहा मुझे भी परमेश्वर ने बताया है। उसने कहा अच्छा, प्रभु ने तुमसे भी बात की है? ओके, ओवर स्पिरिचुअल हो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि अपनी लाइफ को बदल, और वो पास्टर को दिखा रहा है कि मुझे ये बताया है। और इसलिए शब्द के द्वारा शैतान उनको मारता है कई बार। वो क्या करते हैं, आयतें ले लेते हैं, वचन में तो ये लिखा है, वचन में तो ये लिखा है, वचन में तो ये लिखा है, लेकिन बाइबल ये बताती है शब्द मारता है, आत्मा में चलना, आत्मा में वचनों को फॉलो करना, पवित्रताई में रहकर, पाप वाली लाइफ को छोड़कर वचन को अंगीकार करना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, उसकी घटियां पूरी की जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लोगों को समझ ही नहीं है वचन की, वो ऐसे आमीन हालेलुया बोलते रहते हैं, बेचारे से लगते हैं मुझे। लेकिन जो रियल लोगों को समझ आती है ना, वो बोलते हैं आमीन हालेलुया, ये वचन समझ में आया, कुछ दिमाग में गया है। एक बंदे को प्रॉब्लम हो गई, एक पास्टर के पास वो गया, HIV, और उस पास्टर को भी मालूम नहीं था कि HIV क्या है। वो पास्टर भी यंग पास्टर था, उसको मालूम नहीं था कि ये क्या बीमारी होती। तब उसको पता चला कि ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि ये बीमारी जब लगती है किसी बंदे को, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होगी उसको, तो हार्ट की बीमारी मतलब सारी बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता नहीं रहती उसके अंदर। हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की, कोई भी, वो लड़ नहीं सकता, वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसने बोला कि मैं शर्माते शर्माते आंखें नीचे कर वो बता रहा था पास्टर को, और पास्टर पूछा कि क्या, क्यों ये कैसे हुई तुम्हें? वो बता नहीं रहा था उसको। फिर उसने धीरे धीरे कर ऐसे, मैंने आंखें नीचे की ऐसे ऐसे कर उसने फिर बताना शुरू किया कि मैं जिम में जाया करता था, जिम में जाते जाते वहाँ पर फिर लड़की को देखा, फिर बाद में ये वो फलाना, फिर उसके बाद दूसरी लड़की को, फिर ये, फिर है ना, तो उसके बाद फिर ये हो गया। फिर उस परमेश्वर के दास ने उसको समझाया, अगर तुम आज ये चीज़ देखकर अपने जीवन को बदलोगे तो परमेश्वर मारने के लिए नहीं आया। वो रो रहा था। पास्टर ने पूछा तुम्हें डर लगता है? अब बोला डर लगता है कहीं मर ना जाऊं, डर लगता है ये बीमारी न लग जाए, एक तो लगी हुई है दूसरी न लग जाए, कहीं डर बड़ा लगता है। फिर पास्टर ने उसकी आंखों में रोना देखा, वो रोने शुरू कर दिया उसने। फिर पास्टर ने कहा अब असली पछतावा इसको हो रहा है, अब ये मन फिराने के लिए तैयार है। तब क्या हुआ, जब उसने मन फिराया, उस पास्टर ने प्रार्थना की उसके लिए और बोला परमेश्वर ये अपने पापों को मान रहा है, ये मन फिराए, और उसने व्यभिचार छोड़ दिया। आज उसने बोला आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा व्यभिचार के लिए, किसी लड़की को नहीं देखूंगा, मैरिज करूंगा, शादी करूंगा और पाप नहीं करूंगा। और जब उसने मन फिराया, परमेश्वर ने उसकी रिपोर्टों को बदला, उसे चंगा कर कर गवाही के साथ खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी का एक्सपीरियंस नहीं ना हुआ, किसी को देख को सुधर जाओ। जो गवाहियां मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, यही सुनकर सुधर जाओ, लाइफ को चेंज कर लो। नहीं मुझे नहीं करना, मुझे गलत नहीं करना, गलत काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिगरेट नहीं पीनी, शराब पीने से ये बीमारी होती है, मुझे ये नहीं करना। तुम सुधर जाओ अभी से, तब बाद में जो रोना, ले हैंड में खड़े होना, सुधर जाओ। अमोस की पुस्तक 4 उसकी 6 को पढ़ेंगे। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की ये वाणी है। इज़राइल सुधरने में असफल, इज़राइल जो है सुधरने में, अब अगर ना सुधर जा, तो ये असफल हुई सुधरने में, सुधरी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैंने क्या लिखा है, बड़ा अच्छा वचन है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। प्रभु ने नहीं रोटी दी, घटी कर देती उस जगह पे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की ये वाणी है। जब एक बंदे की लाइफ में कुछ होता है ना, मुश्किल आती है, उसको समझ जाना चाहिए मैं प्रभु के साथ सीधा नहीं चल रहा हूँ, मेरे ऊपर बीमारियां आ रही हैं, शराब आ रहे हैं, बंधन आ रहे हैं, मैं प्रभु का सीधा नहीं आ। प्रभु कहना तद भी
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ मन नहीं फिराया, पीछे मुड़ के मेरी ओर नहीं आए, तुसी आए। आगे लिखा, साथ में लिखा, जब कटनी के दिन महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसाया, दूसरे खेत जिसमें ना बरसाया वह सूख गया। इसलिए दो तीन नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी। आगे 9 में लिखा, मैंने तुमको लहू और गेरुई के से मारा है। जब तुम्हारी वाटिका, दाख की बारियां, अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं। तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की ये वाणी। परमेश्वर का, तुम्हारी फसल खत्म हो गई, टिड्डियों ने खा लिया, तुम फिर भी मेरी ओर नहीं मुड़े। आज टिड्डियां खा रही है पैसा लोगों का, ब्याज पर जा रहा है, कर्जों में जा रहा है, थोड़ी खत्म नहीं हो रही, पैसा बीमारियों पर जा रहा है, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, टिड्डियां खा रही हैं पैसा। लेकिन वो लोग फिर भी सुधरने लिए तैयार नहीं है। फिर भी वो कहते कोई चक्कर नहीं है, तो इतना ही हो रहा है मेरा, तब भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। लोग कितने ढीठ लोग होंगे वो, तब नहीं मन फिराया, इतना कुछ हो गया उनके साथ। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को शिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया। तुम्हारी शावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंची, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की ये वाणी। देखना कितनी ढीठ कौम थी, तब भी नहीं फिरी वो, तब नहीं मन फिराया, तब भी जीवन प्रभु को नहीं दिया। आज भी कितने ढीठ लोग हैं, वचन को सुनते रहते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, सब कुछ देख लेते हैं, जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं। तभी तो घर में कुछ चेंज नहीं होता, पारिवारिक हिस्से चेंज नहीं होते। अगर चर्च में आप आ रहे हैं, हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड चर्च में आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप मजबूत नहीं है परमेश्वर के वचन में। लुका 13 उसकी 1-2 को पढ़े। ये सुन उसने उनसे कहा, उत्तर ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीली से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नष्ट होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग जो लोक पड़ी हैं वो अनलॉक हो जाएं। अनलॉक ब्लेसिंग क्या होती है? खोल देना। उस बंदे ने जो HIV हो गया, उसने एक डिसीजन लिया कि आज से मैं अपना जीवन लॉक्ड करता हूँ परमेश्वर के लिए, अपना जीवन लॉक करता हूँ सिर्फ परमेश्वर के लिए। ये जीवन अब परमेश्वर के लिए, इस बॉडी पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है और मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। और परमेश्वर ने ऊपर से देखा, ओके तुमने लॉक कर दिया, मैं ऊपर से गेट खोलता हूँ, ऊपर से अनलॉक करता हूँ ब्लेसिंग को, और इतनी बरकत तेरे पास होगी कि रखने के लिए जगह ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर अब यूसुफ की लाइफ को देखो, उसने अपनी जो लाइफ थी लॉक कर ली। उसने बोला परमेश्वर के सामने मैं ऐसा अपराधी क्यों बनूं? उत्पत्ति की पुस्तक 39:39 ये काम जो उसने किया, उसने यहोवा अप्रसन्न हुआ। 37 को पढ़ना है, 39 को। ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी, उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उत्पत्ति की पुस्तक 39 उसकी 10। ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती थी, पर उसने उसकी ना मानी, उसके पास लेटे या उसके संग रहे। अब वो जो रानी, वो जो पोतीफर की पत्नी थी ना, बार बार उसके पास जाती थी, मेरे साथ सो। लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिखा? मानी नहीं उसकी बात। कौन बंदा नहीं बात को मानता जिसने लॉक कर लिया अपने जीवन को? लॉक कर लिया उसने, मैं नहीं करूँगा कुछ तो नहीं करूँगा, लॉक। और इस कारण परमेश्वर प्रसन्न हुआ, यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया, ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आज के यंगेस्ट लॉक करते हैं? वो बोलते हैं मेरी जवानी तेरे लिए। प्रभु तो बोलता है कि जवानी, उनको तो ये सॉन्ग अच्छे लगते हैं ना, जीने के तो 4 दिन बाकी बेकार दिन। उनको ये लगता है, ये सॉन्ग सुने होते हैं ना, ये शैतानी होते हैं, अरे यही तो दिन है जीने के, बाकी तो बूढ़े हो जाएंगे, बेकार दिन है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनका जो बुढ़ापा होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। किडनियाँ खराब, ये बीमारी, वो बीमारी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिन है लॉक करने के, इसे लॉक कर लो, मजबूत हो जाओ। ये जीवन प्रभु मैंने तेरे कामों के लिए लॉक कर दिया है, तेरे लिए लॉक कर दिया है। प्रभु ऊपर से कहा, ओके माय सन, माय डॉटर, मैं गेट खोलता हूँ, हेवनली ब्लेसिंग को अनलॉक करता हूँ, तेरे पास इतनी बरकत होगी यीशु के नाम में। इसलिए जो आज वचन तुम सुन रहे हो ना, ये वचन पसंद नहीं आता लोगों को, बोलते हैं वचन पास्टर जी ये मुझे लगता है बड़ा, इसलिए मेरे विरोधी बनते हैं वो लोग। मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ,
और मैं क्या किसी को से जमीन तो ना मांग रहा हूँ कोई। अगर तुम ये वचन सुनकर मन फिरा लो तो तुम कहाँ पर होंगे, तुम देखना अपनी पोजीशन को कुछ ही दिनों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम खुद सोचो कि हाँ मुझे अपना जीवन प्रभु को देना है, उसकी सेवा करनी, उसके काम को करना है। आए लोगों की ब्लेसिंग लॉक की है परमेश्वर ने ऊपर से। उन्होंने क्या किया, गर्लफ्रेंड के लिए लॉक किया है, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरी शादी वहाँ पर करवा दो, मैं नहीं रह सकता। प्रभु देखता तू चर्च के बिना रह सकता है, लड़की के बिना नहीं रह सकता। तेरी ब्लेसिंग ऊपर से लॉक्ड है, शैतानी ब्लेसिंग उसे मिलेगी। शैतान उसको बोलेगा वचन में ये लिखा है कोई बात नहीं करो ये, इसलिए वचन में शब्द उन लोगों के लिए खतरनाक हैं जो लोग पाप में हैं, लेकिन जो आत्मा में चल रहे हैं वो लोग जब वो वचन को बोलेंगे वो काम करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप अपनी लाइफ को लॉक करेंगे आज से परमेश्वर के लिए, पवित्रता में रहेंगे, पाप को छोड़ेंगे, चुगलियां छोड़ेंगे। जब भी चुगली करने लगो ना, सोच लेना किसकी चुगली कर रहा हूं मैं, पास्टर की कर रहे हैं, जो प्रभु का दास काम कर रहा है उसके विरुद्ध, जो रूहें बचा रहा है उसके विरुद्ध, जो क्रूसेड कर रहा है बाहर उसके विरुद्ध, जो मीटिंग्स कर रहा है बाहर लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है उसके विरुद्ध चुगलियां करेंगे। तुम अपने पांव नरक में रख रहे हो। यिर्मयाह की पुस्तक 13:16 को पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो इससे पहले कि वे अंधकार लाए, तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वे उसको मृत्यु की छाया में बदल दे, उसे घोर अंधकार बना दे। अपने परमेश्वर यहोवा की करो, उपासना करो, बोलो आराधना करो, इससे पहले कि वे अंधकार लाए। तो पहले है ना वे कि अंधेरा आ जाए जिंदगी दे विच, तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। हाय हाय ना हो जाए किते, हाय रब्बा ऐग ही हो गया, हाय परमेश्वर ऐग ही हो गया। परमेश्वर इससे पहले मेरी आराधना करनी शुरू करो, इससे पहले अपना जीवन सीधा करना शुरू करो कि विपत्ति ना आ जाए जिंदगी च। पहले ही अपनी जिंदगी सेट रखो, दवाइयां खान दी नौबत ना पाए, ये तो पहले अपनी जिंदगी सेट रखो। कर्जे लैन दी नौबत ना आए, ये तो पहले ही अपनी जीवन को सीधा रखो। तो मन फिराना है। बहुत से लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है। चर्चिस में जाते तो हैं, वो वचन सुनते तो हैं, उनका लगाव किससे है? उन चीज़ों से, वर्ल्डली। मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, वो चाहिए तुम्हें, परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो तुम्हें चाहिए, लेकिन मन फिराना जरूरी है। कितने तैयार हैं मन को फिराने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? देखो, चेक करो अपने जीवन को। एक समय है आने वाला है जब हम जाएंगे ऊपर, हेवन, उठा लिए जाएंगे जिंदा। ये भूल बैठते हैं लोग, कितने स्टेप बनाता है बंदा साल में 6 महीने में, असी उत्थे घर बनावांगे, एक करांगे, वो करांगे, इतना पैसा हो गया, ये करांगे। 6 महीने के बाद पता नहीं होता कि प्रभु कहाँ पर ले जाए उसको। लेकिन अगर तुम प्रभु के साथ पक्के हो, वो कुछ भी तुम्हारे साथ अचानक से नहीं करेगा, वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें अलर्ट करेगा, सुधर जाओ, तुम बच जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर की आराधना करो सब जन, ये बाइबल बताती है हमें। गलातियों की पुस्तक 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। चर्च में अमीर लोग आ रहे हैं, जितने यहाँ पर बैठे ना, ये सब मिडिल क्लास लोगों ने बोया है चर्च में, आज वो आशीषित हैं। किसी ने 1000 बोया, किसी ने 5000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख। तो मेरी निगाह में यही ब्लेस्ड पर्सन है यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर की निगाह में भी यही ब्लेस्ड है। वो अमीर नहीं जो गाड़ियां वाले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, 3-3, 4-4 मंजिली कोठियां हैं, वो नहीं। जो काम कर रहे हैं ना, जो कूलर हवा दे रहा है ना, वही मेरे काम का है, चाहे वो पुराना ही क्यों नहीं है। जो कूलर नया लिया ना, काम का नहीं है, तो उसको फेंक दिया जाता है। इसलिए जो काम कर रहे हैं ना विश्वासी, वही ब्लेस्ड है चर्च के लिए, और उन्हें परमेश्वर ऊंचा भी करेगा, ब्लेस्ड करेगा यीशु के नाम। पर ब्लेस्ड कैसे होते हैं लोग? जब पास्टर होता है ना, जो पास्टर जिस चर्च में तुम जाते हो, उसकी लाइफ में जो ग्रेस बढ़ती जाती है ना, कलीसिया में वो बढ़ती जाती है। जो कलीसिया के लोग 2 साल 3 साल बोलते एक ही जगह पे रहना है, इधर उधर नहीं भटकना, कुछ भी हो जाए। ये भटकने वाले लोग थे, कभी मूर्ति पूजा, कभी कुछ। अब परमेश्वर ने ये नहीं किया चलो जी बछड़ा बनाओ जी सोने चांदी का। लेकिन जो अड़े और खड़े रहे वो कौन थे? यहोशू और कलेब कनान में गए और ब्लेसिंग को देखा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठियां दे विच नहीं उड़ाया जाता। कैसे उड़ाते ठट्ठे में लोग? जब एक बंदे को बोलते ना आज जिंदगी अपनी चेंज कर ला यार, हाँ जी कोई नहीं जी, करना वही है।
एक वॉलंटियर को तुम बोल रहे हो ये काम मत करो, वो करते वही हैं, ये ठट्ठों में उड़ाते हैं। पास्टर के सामने बोलते हैं यस, करते क्या हैं अपनी मर्जियाँ। फ़ोन करो, फ़ोन उठाना नहीं चर्च का, ये ठट्ठों में उड़ा रहे हो। जब कॉल करती है ना चर्च की टीम, फ़ोन नहीं उठाते, उनको लगता है यार ये चर्च के लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, ये चर्च की कॉल नहीं उठा रहे, ठट्ठों में उड़ा रहे। कोई चक्कर नहीं, पता नहीं, उठाओ तो सही कॉल। क्या है, क्या मैसेज है तुम्हारे लिए, क्या ब्लेसिंग हो सकती है। जब तुमने कॉल उठाई तुम बता सकते हो हाँ जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए आज चर्च में नहीं आया, ये दिक्कत इसलिए नहीं आया, काम चला गया इसलिए नहीं आया, ये विपत्ति आ गई इसलिए नहीं आया। तुम ठट्ठों में नहीं उड़ा रहे हो। लेकिन जो ठट्ठों में उड़ाते हैं ना वो मजाक करते हैं प्रभु का, प्रभु के दास का। तो वचन में लिखा जो तुमने बोया है ना फिर तो कट्टन ली फिर तैयार भी रहे हो। जब तुमने ठट्ठों में उड़ाया ना, चर्च की कॉल अटेंड नहीं की ना, तो ऐसा टाइम आएगा जिंदगी में जब तुम पुकारोगे प्रभु हाय मरगी में, हाय प्रभु क्या हो गया, प्रभु कभी नहीं सुनेंगे जब वो बंदा बिस्तर पर होगा। इसलिए आज लाइफ सेट करो, आज अपने जीवन को सुधार लो, परिवर्तन करो, वचन को पढ़ो, सीखो क्या लिखा है उसमें। जो बोऊंगा मैं वही मैं काटूंगा, मैं गलत कुछ बोऊंगा नहीं तो गलत फिर काटोगे नहीं। खुशी रहेगी लाइफ में, आनंद रहेगा, वो सफलता रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। मैं किसी का नाम थोड़ा ले रहा हूँ, मैं तो वचन दे रहा हूँ, सबके लिए दे रहा हूँ वचन, क्योंकि वचन देना है मुझे, मैं प्रचारक हूँ। जब मैं वचन करता हूँ ना मैं पूरी वर्ल्ड के लिए कर रहा हूँ, किसी एक बंदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक बहन के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऑनलाइन भी लोग सुन रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठे हो तो पता नहीं किसकी लाइफ, किसका जीवन बदल जाए, किसके अंदर ये चीज़ें होंगी। बहुत से लोग ऐसे जो जूम मीटिंग में मेरे पास आते बोलते हैं पास्टर जी आप प्रचार कर रहे थे, वो वचन हमारे हृदय को छू गए, हमने अपना जीवन बदल दिया। इराक में बंदा बैठा है वचन सुन रहा है, पता नहीं अरब कंट्रियों में, और बोल रहा है मैंने वचन सुना, मैं व्यभिचार में था, मेरा जीवन बदल गया। आज लोग क्या करते हैं, वॉलंटियर्स पतरस के सामने आकर क्या बोला उसने, हमने इतने में ज़मीन बेची है। पता है अच्छा इतने में बेची, ओके क्या हुआ फिर, डेथ। वाइफ आई बोली ऐसा ही है, उसकी भी डेथ, कब्र में गए दोनों। आज तुम झूठ बोलते हो प्रभु के दास के सामने, डेथ नहीं होगी लेकिन बहुत कुछ तुम्हारी जिंदगी में मरता जाएगा, ब्लेसिंग मरती जाएगी। 5 10 कितनी कुवारियां थी बाइबल में, 5 के 10। 5 ने की कीता, कूपी दे विच तेल लिता, 5 ने नहीं लिता। पढ़ो लास्ट आयत पढ़ो, मती 25 उसकी 10। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुवारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्या लिखा है यहाँ पर, 10 कुवारियां थी, 5 ने तेल ले लिया, 5 तैयारी में थी, मुझे आगे बढ़ना है जी। 5 पूरी तैयार सी पूरियां, और जो 5 थी वो तैयार नहीं थी। जो 5 थी वो तैयार, 5 तैयार नहीं है। 5 ने तेल लिया, 5 ने तेल नहीं लिया। और जब 5 दूल्हे की आवाज़ सुनकर चली गई ऊपर, तो फिर जो 5 थी वो भागी गई, तेल लेने के लिए तेल भी नहीं मिला। फिर उसने बोला कि हमें प्रभु याद कर। दूल्हे ने क्या किया, द्वार को बंद कर लिया और खोला नहीं। प्रभु ने कहा मैं तो तुहानू जानदा भी नहीं है, तुसी कौन हो। आज तुम बोलते हो मैं उस चर्च का हिस्सा हूँ, मैं चर्च का हिस्सा हूँ। तुम किसी भी चर्च का हिस्सा हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी सही नहीं ना है प्रभु तुम्हें नहीं जानता। तुम भीड़ का हिस्सा हो, बस चर्च का हिस्सा नहीं हो, भीड़ का हिस्सा हो। इसलिए आज जो वचन तुम सुनकर अगर मन फेरा लो, अपना जीवन सुधारो, जिंदगी बदलो, मैं बता रहा हूँ एक भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी। तुम स्वस्थ रहोगे धरती पर, ऊपर तो स्वर्ग में स्वस्थी हो, यहाँ पर भी स्वस्थ जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपनी लाइफ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं प्रभु में आया मैंने लाइफ को चेंज किया। डर लगता है कुछ गलत देखने को, गलत सुनने को, नहीं ये नहीं करना। अगर कुछ गलती से हो जाना, मुंह से निकल जाना कुछ, माफ़ी मांगना, प्रभु माफ़ कर दे, प्रभु क्षमा कर दे प्रभु। ये पवित्र आत्मा की निशानी है। जब एक बंदे के मुंह से कुछ गालियाँ निकल जाती है, वो माफ़िया मांगता है 100 बार, प्रभु माफ़ कर दे, मैंने गलती की है। यहूदा इस्करियोती ने मन नहीं फिराया, बोला मैंने गलती की है, और क्या कर दिया उसने, फांसी ले ली, लेकिन मन नहीं फिराया। अगर तौबा करता तो होता, उस पर भी दया होती। जब जिंदगी में कुछ चल रहा है ना, कुछ गलत, सुधरो। अच्छा चल रहा है ना, तब और सुधर जाओ ताकि अच्छा बना रहे जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। जब बुरा चल रहा है तब तो हो ही, जब अच्छा चल रहा है, बाइबल ये बताती कि जो बोलता ना मैं स्थिर हूँ, प्रभु कहना चौकस रहे, तू ज़्यादा चौकस रहे। अगर तू कहना ना मैं तो खड़ा जी, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, फास्टिंग मैं कहते दिखना, प्रभु कहना तू ज़्यादा चौकस रहे, कहीं तू गिर ना जाए। या फिर वही लाइफ जीनी है। क्यों जल्दी बुलाया मैंने? अगर मैंने 1 घंटे की चर्चा लगानी होती तो क्या ये वचन तुम सुन पाते आज?
बताओ मुझे 6 दिन अगर आगे जो आगे हैं, 6 दिन आज पहला दिन है, आगे जो दिन बचे हैं उसमें तुम अपनी ज़िंदगी को पूरी क्लीन करके चलोगे और वचन को पढ़कर चलोगे। जो भी कमियां तुम्हारे अंदर उनको निकालना है अपने जीवन से, और ये सोचना है कि जो हमारा बाप है ना वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। तो इधर ही गड़बड़ियाँ मैं नहीं करनियाँ, इधर ही चलाकियाँ परमेश्वर सामने नहीं खेड़नियाँ। वो चलाकियों में फंसा देता है लोगों को, एकदम से नहीं फंसते वो, लेकिन फंसते बड़े बुरे हैं, बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बाइबल में क्या लिखा, वो बादल के नीचे भी रहे, पानी के बीच में निकल के गए, समुद्र को 2 भाग होते देखा। अपनी आंखों से देखा कहीं समुद्र इतना खड़ा हुए? उन्होंने देखा था। तुमने देखा आग तुम्हारे सामने चल रही है? दसो जो तो चढ़ गई थी, तुम देखा सिर ते बदल वाला डे होया धड़ना नहीं ना होया? उनके साथ हुआ था। तद भी अखा ते अन्ने सी, कन्ना तो बहरे सी, सुनने को तैयार नहीं है। तो बाइबल में लिखा सब के सब ढेर हो गए रास्ते में। इसलिए चर्च आने का फायदा क्या है? अगर हमारी जिंदगी नरक में चली जाए, डरते कामते हुए चर्च में आओ। चर्च कोई हंसी का अड्डा नहीं है, ठट्ठा करने वाला अड्डा नहीं है। हो आमीन आमीन हालेलुया, ये वाला अड्डा नहीं है। सब चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब हम लाइफ को चेंज करते हैं। तब जब तुम सेलिब्रेट करते हो ना, नाचते हो, झूमते हो, वर्शिप करते हो, वचन को बोलते हो, पता चलता है कि सच में ये रियल लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भजन संहिता 6 में लिखा है, प्रभु ने कहा तेरे शत्रु थर थर कांपेंगे, लज्जित होंगे और बहुत घबरा जाएंगे। आपके शत्रु जो है ना वो इतने घबराने वाले हैं, बहुत घबराएंगे वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मुर्दा की नहीं करता हूँ। वो जिंदा परमेश्वर है। बढ़ना चाहते हो तुम? तुम्हारी आत्मिक उन्नति पैसे कैसे होगी जब तक लाइफ ही कचरे वाली है? तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी? एक व्यभिचारी बंदे को मैं बोलता रहूं फास्टिंग कर भी, और वही ना बोलूं कि व्यभिचार छोड़। एक चोरी करने वाले बंदे को मैं बोलूं प्रेयर कर यार नाइट दूं, और ये ना बोलूं कि चोरी भी छोड़ दे साथ में। आज मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, पहले मन फिरा लो। प्रभु ने कौन सा प्रचार किया? यूहन्ना ने कौन सा प्रचार किया? जब यूहन्ना आया था उसने क्या प्रचार करना शुरू किया था? मन फिराओ। और यीशु मसीह जब आया तो क्या प्रचार किया प्रभु ने? मन फिराओ। सेम जो यूहन्ना ने बोला वही यीशु मसीह ने बोला, मन फिराओ। फिर यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला? जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको बोलो कि मन फिराएं। चेलों ने भी मन फिराओं का प्रचार किया, और जब मन फिराओं का प्रचार हुआ, लोगों ने बपतिस्मे लिए, अपना जीवन प्रभु को दिया यीशु मसीह के नाम पर। आज मैं प्रचार क्या कर रहा हूँ? मन फिराओ। प्रभु ने बोला पहले मन फिराओ ताकि तुम पर विपत्ति ना आ जाए। चर्चिस में तुम्हें ऐसा वचन सुनने को नहीं मिलेगा, तुम्हें खुश करने वाला वचन मिलेगा विश्वासियों की तरह, उनको खुश करने के लिए कि ये विश्वासी है, ये कहीं ये ना टूट जाए, ये ना, जिसको परवाह नहीं ना इस चीज़ की टूटने की, उसको ये है कि मुझे वचन देना है, कहीं वचन ना टूट जाए परमेश्वर का। वो विश्वासी भी कभी नहीं टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, वो कड़क प्रचार सुनेंगे, वो बोलेंगे कड़क प्रचार देता है पास्टर, यहीं पर जाना है हमें यही वचन सुनना है, ये हमारी लाइफ को चेंज करता है, क्लीन करता है। इसलिए जो मेरे बच्चे हैं ना, जिनको मैंने बपतिस्मे दिए अपने हाथों से, वो इसी तरह के होंगे और इसी तरह का प्रचार भी करेंगे बाहर जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बपतिस्मा कहाँ से लिया ये मायने नहीं करता। जब बपतिस्मा कहीं से लिया तो वो तुम्हारा आत्मिक पिता नहीं हो सकता। परमेश्वर तुम्हें बचाने वाला है। वचन में लिखा ना बोने वाला ना लगाने वाला, बढ़ाने वाला जो है वो बड़ा है, जो तुम्हें आत्मा में बढ़ा रहा है। यहाँ मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ आत्मा में आत्मिक उन्नति के लिए। मुझे बपतिस्मा किसी ने दिया और अगुवाई किसी के चल रहा हूँ मैं। इन चीज़ों से कुछ पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं मैं वहाँ से बपतिस्मा लिया चर्च में, फिर उत्थे ही जानना मैं चर्च। ये नहीं है। तुम्हें बपतिस्मा जहाँ से लिया, क्या वहाँ जीवित चर्च है? वो आत्मिक खुराक तुम्हें मिल रही है? चाहे वो कोठे पे लगती हो चर्च, अगर वो जीवित चर्च मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना हो, वहाँ पर चले जाओ। अगर वो जीवित चर्च नहीं है फिर तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना, तुम्हें जीवित चर्च में रहना है जहाँ तुम्हें प्रचार दिया जाता है यीशु मसीह के नाम। ऐसे ऐसे लोग मैं जब देखता हूँ ना, कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार क्या है यार, ये बंदे हैं क्या? ये 5 मिनट इनकी प्रेयर नहीं है और मुझसे बातें करते हैं आकर। 10 मिनट की प्रेयर नहीं है इनकी और ये प्रभु के दास से बातें करते हैं, पास्टर के बारे में खिलाफत करते हैं। फूंक मारेगा ना परमेश्वर उड़ा देगा। उनको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है इस चीज का। प्रभु हमेशा उसकी सुनेगा जो रूहें बचा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गलत होना करता है परमेश्वर की, कोई गड़बड़ी चर्च में करके जाए उसको फलवंत करेगा, उसको शैतान फलवंत करेगा। शैतान कहेगा वचन से देख लिखा, उसको सारा वचन आता है। लेकिन जो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति होगा ना, वो वचन को भी आत्मा से पढ़ेगा। व्यभिचारी बंदा भी बता देगा वचन से लिखा, प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना, तो खुद कर देगा। आप कुछ अन्य भाषा भी बोलेंगे, शरीर में भी अन्य भाषा बोली जाती है, लेकिन जिस दिन तुम आत्मा में अन्य भाषा बोलोगे ना, तुम खड़े नहीं रह पाओगे जहां स्थान पर तुम प्रेयर करते होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर से मुझे कॉल की कि यार मैं
अपने पापा जी से मिलने के लिए गया फादर से, तो कहते बड़ी क्लास लगी, कहते मिडिल जी सी हिसाब से भी जी सी कहते इस बारी तो मूड होता है ये आत्मिक जन का, कई बार प्यार से बात करता है, कई बार कड़े हुए बात करता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो तुम्हें बढ़ता हुआ देखना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, तुम्हारी आशीष को चाहता है, बरकत को चाहता है। तो ऐसा होता है कई बार हमारा मन नहीं करता कि फोटो भी क्लिक करें साथ में, लेकिन निकल कर आते हैं। कई बार तो हाँ ऐसे ऐसे आता हूँ मैं, कई बार फिर ओके सोचता रहता हूँ क्यों पड़ी, झिड़के क्यों पड़ी, क्या कमी थी मेरे अंदर, झिड़का क्यों पैया। फिर घर में आता हूँ, वाइफ से पूछता हूँ और क्या क्या कहा था उन्होंने, आपने नहीं सुना वहाँ पर, बार बार सुनता हूँ, अच्छा ऐसा भी क्या है, ओके ये भी करूँगा मैं, ये भी करूँगा, ये भी कर। और यही चीज़ें हमें बढ़ाती हैं और फलवंत करती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। लोग कैसा मांगते हैं मेंटर, आवे थे वो हाँ अभी पुत्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 100 में से कहीं 1% ही कहीं बोला होगा उन्होंने, किसी स्पिरिचुअल सन को नहीं बोलते। वो देखी ना एक फिल्म थी, वो पुराने टाइम में देखी हुई मुझे, अब तो मुझे मालूम नहीं कौन सी होती है, वो अक्षय की फिल्म थी, वो चांदनी चौक चाइना वाली। वो प्रैक्टिस करता है पूरी, उसका जो गुरु उसकी प्रैक्टिस करवाता है पूरी, तो वो सारी प्रैक्टिस कर के फिर वो बोलता है अब कितने नंबर, वो कहता अभी 9 कहते हैं इतनी प्रैक्टिस अभी 9, वो उसको ऐसे बोल रहा है। और जब रियल स्पिरिचुअल जब तुम्हें ट्रेंड करता है आत्मिक उन्नति के लिए, वो तुम्हें एकदम से कभी नहीं कहता कि तुम वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो जो उन्होंने बताया ना मुझे करने के लिए, मैं भी बता मैंने ये काम कर दिया शुरू, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करना, वो नहीं इतना नहीं है, ये कर, वो सुननी नहीं, उसको इग्नोर कर देना। बात कहीं ये बात को सुनकर रिलैक्स होके ना बैठ जाएगा, ओहो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये लगाए रहे ताकि जो मेरा बच्चे है ना वो शाइन करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अगर आज किसी को डांट पड़ती ना, वो पास्टर को दुश्मन बनाता है अपना, उन्होंने विरोधी समझता है कि तब शैतानी अखा देना, ओ यार ये बड़े जुल्म करते, मार दे बहुत है यार, बहुत कुटते हैं, लेकिन उनके दिल को नहीं जानते हो तुम। मेरे का टीचर था, मेरा ब्रदर, हम दोनों एक 20 डेज की ट्रेनिंग में थे, और जो मेरा ब्रदर था वो थोड़ा हाइपर हो गया, वहाँ पर डांटा था उसको ना। तो जो मेरे पास्टर थे वहाँ, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा इसको भेज दो घर, इसका बैग उठाओ, इसको भेजो, इसको नहीं सिखाना, ये डिसाइपल नहीं बन सकता। तो उसको डांटा, वो अकेला ही, वो आ नहीं रहा था क्लास में, मैं नहीं आऊँगा। तो हुआ क्या वहाँ पर, फिर जो मेरे टीचर थे, जो पास्टर, उन्होंने समझाया कि ये शैतान कर रहा है, क्योंकि 20 डेज खत्म हो रहे, अभी सामर्थ लेने का समय है, इसके बढ़ने का समय, शैतान क्या कर रहा है इसके जीवन में देखो। फिर उन्होंने बताया कि अगर तुम मेरा दिल खोल के देखो, इसमें लव लिखा होगा, प्यार लिखा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तुमसे प्यार करते हैं। उनकी 20 डेज की जो ट्रेनिंग थी, जैसे इब्राहिम बना था ना, इसी तरह से मुझे किसी ने भेजा था, एक भाई ने, उसे बोला पंकज तुम वहाँ पर जाओ ट्रेनिंग में, 1500 रुपये लगेंगे तुम्हारे, तुम पंकज हो ना, तुम देखना तुम कुछ और बनकर आओगे, देखना ऐसे इब्राहिम बना ना, तुम देखना। मैं यही विश्वास करके चला गया। मैं 20 डेज में गया, 20 डेज में मैंने भूखा रहना सीखा। मैंने ये ताने मतलब रोटी नहीं देते उसी टाइम से, उन्होंने सूखी रोटियां खिलाई मुझे, फास्टिंग रखवा कर बोलना चलो फुटबॉल खेलो, चलो ये गेम्स खेलो, मरना सिखाया। आज उनमें से कुछ ही हैं जिनकी बड़ी मिनिस्ट्रीज हुई, बाकी निकले नहीं, वो सब उसी कामों में चले गए फिर। और जो मेरा पास्टर जिन्होंने सिखाया, उनके पास इतने लोग नहीं, उनके पास 40-50 लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने ये खड़े किए थे बंदे, उन्होंने देखा भी जितने भी बैच निकले हैं उनमें से कोई भी अभी तक इतना फलवंत नहीं हुआ कि जो इतना बढ़ गए हों। जो मेरे साथ बैच में थे वो तो 30-35 लोग थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी सब थे, सब शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अपने घर चला रहे हैं, बैठे हैं आराम ना। लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया तो अपने कामों के लिए आज तक यूज़ कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो जो डांट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए। तुम नहीं चाहते हो कि बीमारी आए। जिस बंदे को पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से शुगर हो रहा है, तुम क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करोगे ना फिर, या फिर पीते रहोगे ढीठ होकर? ये भी एक ढीठ पूना है, नहीं जी कोल्ड ड्रिंक पीनी, मैं कुलचा फेर ही खाना जो कोल्ड ड्रिंक आएगी। ऐसा होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुलचा भी छोड़ दिया। अमृतसर के लोग खाते ना कुलचा, मैंने रखा हुआ था कि हफ्ते में एक बार खाना है, अब वो भी छोड़ दिया मैंने, नहीं खाना वो, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और अच्छा एग्जाम्पल बनना है और लॉन्ग लाइफ जीना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे पूरा करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर एक शारीरिक व्यक्ति जो है वो इतना देख रहे हैं, कोहली बोलता है, विराट कोहली, कि मैं 90% बॉइल्ड खाता हूँ, 10% होता है जिसमें ऑयल यूज़ करता है, वो भी ऑलिव ऑयल। और आज क्या है, पूरी टिक्की मक्खन की लगाकर खाते हैं लोग। और कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही लोगों का, फिर तो बढ़ेगा ही, कभी यूरिक एसिड, कभी कुछ भी, कभी ब्लड थिक हो गया, फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस तो रहेंगे। फिर हर 6 महीने के बाद अपना टेस्ट करवाओ। अगर तुम बीमार हो
नहीं हो तब भी कराओ। ये कोई शारीरिक नहीं है, चेक करो पहले, देखो अंदर चल क्या रहा है, पता चल जाएगा अंदर ब्लड क्या सिस्टम है। मैं भी करवाता हूँ 6 महीने के बाद, अंदर सिस्टम देखो क्या चल रहा है, अंदर लीवर का सिस्टम क्या, लीवर फैटी तो नहीं हो रहा। तुम क्या करोगे, उस शेड्यूल को चेंज करोगे, अपने प्रेयर में आओगे, अच्छा खान पान करोगे, पूजा पाजा छड्डोगे सब, और अच्छी चीजें खाना शुरू करोगे। देखना जब तुम ये सारा फॉलो करोगे और वचन पढ़ोगे साथ में, बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा है। दाल फुल्का खाओ, सिंपल, ये बेस्ट है। सीक्रेट बताऊं और बढ़ने का, रोटी छोड़ो, जो कनक की रोटी तुम खाते हो वो कम खाओ, मक्की की खा लो, बाजरे की खा लो, चेंज करो। ये नहीं कि 5 सवेरे ते 5 दोपहरे ते 5 राती, वो तो दिमाग मोटे होने वाला काम है। फिर ज़्यादा रोटी खाने वाला बंदा जल्दी बुढ़ा होता। आपको साथ साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ, ताकि मैं इस दिनों में हेल्थ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है कि इन लोगों को ये भी चीज़ें बता। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों की वजह के कारण बीमार पड़े। सेट करो अपनी लाइफ को, 1 हफ्ता करके देखो। सुबह जल्दी उठो, जो भी वर्कआउट करना है, चलना है, वॉक करना है, करो, कर उसके बाद सिंपल खाना खाओ। सुबह दलिया खाओ, वो देखो तुम क्या अच्छा है। सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन अपना शेड्यूल अच्छा करो। और रात की रोटी जो है वो 7-8 बजे के करीब खा लो। पास्टर होके मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। एक पास्टर, यंग पास्टर, एक पास्टर के पास गया। उसने, पास्टर ने कहा कि मेरा जो अंदर यहाँ पर भारीपन रहता है, उस पास्टर ने कहा ओके। तो उसने क्या किया कि बोला कि डॉक्टर ने उसे निकाल दिया अंदर से, वो तिली क्या बोलते हैं, अंदर तिली होती है, वो निकाल कर, तो उसको अंदर उसके जो हार्ट अटैक आता है बंदे को, तो स्टंट डालते हैं ना, स्टंट डाल दिया। और वो यंग पास्टर बैठा था साथ में, और उस पास्टर ने ना गर्मियों में भी सॉक्स डाली हुई थी। तो उसने जब सॉक्स उतारी ना, उसका पाँव ऐसा था, जिधर सारियाँ उंगलियाँ उतर जानते, फिर इधर नहीं बन जाता पैर, इधर कुछ, और उंगलियाँ नहीं थी उसके ऊपर, वो ऐसे था पैर। और जब उसने देखा, पास्टर ने, यंग ने, बोला ओ ये कैसा, प्रभु मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं अपने डाइट प्लान को चेंज करूँगा और तेरे वचन में रह के चलूँगा। अब वो सेवा कर रहा है, वो पास्टर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए तुम अपनी हेल्थ का खुद ख्याल कर सकते हो। डॉक्टर तुम खुद हो अपने, खा पी के सो जाओ रात को, तो फिर तो काम खराब ही है। फिर एसी वाली लाइफ है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, घर में एसी है। कई बार में हम भी बिजी होते हैं, मिनिस्ट्री में शेड्यूल इतना कर नहीं पाते, वर्कआउट ना हम कर पाते हैं, लेकिन हमने इतना डिसीजन अब लिया कि हमें चलना है। अब खाना खाने के बाद मैं चलता हूँ और अधिक, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। जब एक बंदा 30 से ऊपर जाता है, उसको अपनी लाइफ को चेक करना है, उसको वो डाइट नहीं खानी कि अंडे उंडे सब चुक्की चले भी। पर 26 साल का मुंडा मुझे बता रहा था, कहना हार्ट अटैक कहना आन लगा सी, बच गया। कहना मैं अंडे वो खाना सी, अंडे जारे खा के, उस तो बाद डाइट मेरी जा रही सी, कहना ओवर डाइट लैन दे करके मैं एसी दे लाके कहना बह जाना सीधा करके, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ रुकन वाला सी, बचा हो गया। डॉक्टर ने कहा भाई तेरा 90% लीवर फैटी है 26 साल के बंदे का, और तेरे ब्लड में चर्बी आ रही है, इसलिए जो जंक फूड खाते हैं उसको छोड़ दो। मैं थोड़ा बहुत खाता था पहले, वो भी मैंने कंट्रोल कर दिया कि नहीं खाना ये पिज़्ज़ा पूज़ा नहीं खाना ये। अब आपकी दुकान है, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तुम देखो क्या करना है। तुम बेच रहे हो लोगों को, वो अपनी मर्जी है लोगों की, बेचने वाले बंद थोड़ा करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने अपनी हेल्थ को कैसे रखना है। इसलिए मुझे ये करना है कि जब दिक्कतें आ रही ना लाइफ में, जब कुछ तुम्हें नजर आ रहा है साइन, तब तुम अपने आप को सेट कर लो। मैं बता रहा हूँ तुम लॉन्ग लाइफ जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा। सेम स्पिरिचुअल लाइफ है ऐसे, जैसे शारीरिक है ना, आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जब मैं अपने फादर के पास जाता हूँ तो वो हेल्थ के बारे में बहुत बताते हैं। ओवरकम करने के बाद रेस्ट करो, जिम करो। हम दोनों को जिम करने के लिए कहा, और भी स्पिरिचुअल सन है उनको भी बोलते हैं, वो करते नहीं है, लेकिन हम जिम नहीं कर पाते कई बार, तो फिर हम वैसे चलते हैं, पौड़ियाँ ऊपर नीचे चलते हैं। हम पास्टर होकर आपको सिखा रहे हैं कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखो। जब तुम अच्छे रहोगे तभी तो प्रेयर कर पाओगे तुम। उनकी टीम को, मेरे स्पिरिचुअल फादर की टीम को खास कहा गया कि 1:30 बजे के करीब वो ना एक क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, 16,000 रुपये खर्चते हैं रन नाइट का, और पूरी टीम रात को क्रिकेट खेलती है। अपने टीम को भी ऐसा फिट किया उन्होंने। काम करो ताकि तभी स्वस्थ रहेंगे, वो बढ़ेंगे, फिर सब चीज़ें सेट हो सकती हैं अगर तुम अपनी लाइफ को सेट करो, अपने शेड्यूल को सही करो। छोटी छोटी जो दिक्कतें आती ना, ये यूरिक एसिड हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, इन चीज़ों का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं पता क्यों छोड़ता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे नॉन वेज भी खाना है। डॉक्टर बोलता हूँ तुम नॉन वेज नहीं खा सकते, मुझे नॉन वेज भी खाना है, मुझे मीठा भी खाना है, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए मैं अब सेट कर रख रहा हूँ, ताकि जब मेरी आगे और उम्र बढ़ेगी, जब मैं जाता रहूँगा, है ना, बढ़ता जाऊँगा जब प्रभु में, तो सब चीज़ें खा सकूँ, सबका एंजॉय कर सकूँ।